प्रेटोरिया भारत में आपका स्वागत है। 20 दिसंबर को रिवेंचर कंसल्टिंग ने एक वीडियो जारी किया। रेडफिन रिवील्स शॉकिंग वार्निंग, डोंट बाय अ हाउस अंटिल यू वॉच दिस, जिसने एक पुरानी गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया कि महज ब्याज दर में कटौती से अमेरिका के रियल एस्टेट बाजार की सर्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा असहज हो और कहीं ज़्यादा ज़रूरी। हमें बताया गया था कि 7 बार की ब्याज दर में कटौती और फेडरल रिजर्व का नरम रुख ही इस जमे हुए रियल एस्टेट बाजार को फिर से गतिशील करेगा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। रेडफिन की रिपोर्ट के अनुसार 14 दिसंबर को समाप्त हुए 4 हफ्तों में लंबित मकान बिक्री पेंडिंग सेल्स में 5.8% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 2025 की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। खरीदारी की गतिविधियां अब भी महामारी पूर्व औसत से लगभग 27% नीचे हैं। खरीदार दिखाई नहीं दे रहे। इसकी वजह यह नहीं है कि उनका क्रेडिट अचानक ही गायब हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि सूचीबद्ध घरों की कीमतें अब भी उनकी पहुंच से बाहर हैं। अब देखिए LAR, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा होम बिल्डर, उसने बिल्कुल उलटी दिशा में दांव लगाया और उसका परिणाम केवल एक वाक्य में बाजार के अर्थशास्त्र को समझा देता है। LAR ने 3 वर्षों में अपने औसत बिक्री मूल्य में 27% की कटौती की और परिणाम स्वरूप उनके ऑर्डर में वर्ष दर वर्ष 16% की बढ़ोतरी हुई। यही तो है सच्चा सौदा, वो बिंदु जहां डिमांड और सप्लाई मिलते हैं, वो नहीं जो सिर्फ सस्ती फाइनेंसिंग से बन जाए, बल्कि जहां घरों की कीमतें वाजिब लगती हैं। वक्ता ने एक बात तो बिल्कुल सही कही, दरों में कटौती, खरीदार वापसी नहीं, कीमतों में बदलाव आवश्यक। LAR का उदाहरण, फ्लिपर का संकेत, इक्विटी कुशन, सभी एक ही बुनियादी सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। खरीदार सिर्फ सस्ते लोन से नहीं, सच्ची और उचित कीमतों से लौटते हैं। लेकिन जो बात वक्ता ने नहीं कही और जिसे लेकर हमें और पैनी निगाह रखनी चाहिए, वह है भूगोल। क्योंकि राष्ट्रीय औसत उस दर्द को छुपा लेता है जो अलग अलग क्षेत्रों में पहले ही दिखने लगा है, और उन जगहों को छुपा देता है जहां अभी भी दाम पूरी तरह अनियंत्रित हैं। आप इस पूरी रियल एस्टेट बाजार को एक ही थर्मोस्टेट से नहीं चला सकते। संकेतों पर ध्यान दीजिए। टेनेसी और टेक्सास में ऐसे विक्रेता हैं जो $100,000 से $160,000 तक घाटा झेल रहे हैं। नैशविल के एक कॉन्डो की कीमत $650,000 से गिरकर $490,000 हो चुकी है। घर पलटने, हाउस फ्लिपिंग से होने वाला सकल लाभ यानी सौदे का रिटर्न रोई अब 25% के नीचे जा चुका है। ये वही परिंदे हैं जो 2005-2009 की मंदी से पहले चीखने लगे थे, जब घर पलटने वालों का मुनाफा सूख गया था और तभी से पूरी रियल एस्टेट व्यवस्था हिल गई थी। ये इतिहास तो निर्धारण नहीं करता, लेकिन ज़रूर चेतावनी देता है कि जो करियर फ्लिपर हैं, उनके मार्जिन में गिरावट अक्सर समग्र बाजार मूल्य में बदलाव से पहले होती है, क्योंकि उन्हीं के बेचने का मूल्य पूरे सिस्टम की खरीद लागत को वैधता देता है। हालांकि 2008 की तुलना में आज की बात अलग है। अब घर मालिकों के पास भारी भरकम इक्विटी है। पहले जहां यह आंकड़ा 14 ट्रिलियन था, अब यह लगभग 46 ट्रिलियन है। यानी अगर आज 15-20% की कीमतों में कटौती भी होती है, तो उसका असर सिर्फ कागजी लाभ में कमी के रूप में पड़ेगा, लोगों की जेब पर तबाही जैसा नहीं। इसलिए असल दांव अब उलझा हुआ है। एक दिखने वाला लेकिन सीमित दामों में सुधार न केवल खरीदारों की पहुंच को लौटाएगा, बल्कि मांग भी फिर से जिंदा करेगा। जबकि लगातार दर पावर से कीमतें बनाए रखने की जिद नए खरीदारों को बाहर ही रखती है और इस फ्रेजाइल सिस्टम को और ज़्यादा खींचती है। इसलिए जब वक्ता कहते हैं कि अब कीमतें गिरनी चाहिए, तो उनकी बात तर्क और आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें उन लोगों की बात भी सुननी होगी जो इसके उलट सोचते हैं। उदाहरण के लिए, डेरल फेयरवेदर ने चेतावनी दी कि लेनार की कीमत कटौती एक अपवाद हो सकती है, और ये भी
कि पूरे राष्ट्र में सुधार अभी भी मॉर्गेज दरों, इन्वेंट्री और नौकरी बाजार पर निर्भर करता है। सवाल इसलिए यही है, जब जमीन पर घरों की सूची गिरती कीमतों के संकेत देती है, तब विक्रेता 2022 की काल्पनिक उम्मीदों में क्यों अटके हैं? कौन हैं वो जिन्हें इन अवास्तविक कीमतों से अब भी लाभ हो रहा है? और वो कौन हैं जो इस सन्नाटे को बनाए रखते हैं जब खरीदारी की गतिविधि चीख चीख कर कह रही हो कि बदलाव जरूरी है? यह मुद्दा सिर्फ बाजार का नहीं, राजनीति का भी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस असमंजस को बयान किया था। मैं इसे देख रहा हूं, उन्होंने कहा। फिर साथ ही जोर देकर कहा कि वो मौजूदा घर मालिकों के लिए इन नंबरों को गिराना नहीं चाहते, लेकिन उसी सांस में ये भी माना कि युवा लोगों और दूसरों के लिए मकान लेना संभव बनाना जरूरी है। यही है नीति की असल गांठ। क्या हम उस संपत्ति को बचाएं जो अभी तक सिर्फ कागज पर मुनाफा है, या खरीदारों को फिर से बाजार में प्रवेश करने दें? इसका समाधान कठोर लेकिन सरल है। बाजार को अपनी नई स्तर की कीमतें खोजने दो, जिससे कि लोगों को ये लगे कि घर अब खरीदे जा सकते हैं। दरों में कटौती को इलाज मानना छोड़िए, यह सिर्फ एक सहायक है, समाधान नहीं। आवश्यकता है खुली सूचना की, क्षेत्रीय यथार्थ की, ताकि न तो विक्रेता और न ही नीति निर्माता महज आशावादी आंकड़े छिपा सकें। और हाँ, अगर अब भी कीमतों में एक स्पष्ट और तर्कसंगत गिरावट आती है, तो यह मांग को पुनर्जीवित कर सकती है, बिना पिछले संकट के दोहराव के। सच यह है, जब तक विक्रेता सच्चाई का सामना नहीं करते, खरीदार वापस नहीं आएंगे। घरों की मांग वही वापस ला सकता है, सस्ते घर, ना कि सिर्फ सस्ते कर्ज। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और भी कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे। ये थे स्कीपियो अमेरिकानुस प्रेटोरिया भारत से।